Assalamualaikum. Hi, hello, namaste, and Sashrikal to all of you in my YouTube official channel, which is called the Jio Zindagi. And guys, I would like to say thank you all of you who are still with me, and please be connected permanently and don't unsubscribe please, और सबको ज्वाइन करें, ठीक है गाइस। और बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ और पूरी फैमिली के साथ आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, ठीक है। और गाइस, आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत इजी है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। सो गाइस, टुडे आई ब्रिंग अ वेरी यूनिक रेसिपी फॉर यू विच इज़ कॉल्ड द सागो कस्टर्ड खीर। जी हाँ, सागो कस्टर्ड खीर। बेसिकली सागो जो होता है वो साबूदाना होता है और बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। उनकी खासकर जो बच्चे थोड़े से फसी ईटर होते हैं, नहीं खाते, तो साबूदाना इज़ रियली रियली वेरी गुड फॉर दम, स्पेशली इन समर या हॉट वेदर होता है तो उसमें तो अच्छा रहता है। तो इसको ज़रूर अपने डाइट में और में इसको कंटिन्यू रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है सागो कस्टर्ड खीर। जी हाँ, बहुत ही क्विक में बन जाती है। सो गाइस, लेट्स गो टू द किचन काउंटर एंड हैव अ लुक ऑन द इंग्रेडिएंट्स विच इज़ वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स बट बहुत ही टेम्पटिंग सी जो है इसका आउटपुट आता है। सो लेट्स मूव टू द किचन काउंटर। Hey guys, now I'm here in my kitchen counter. So here are the ingredients for the sago custard kheer. So here I have taken the 1.5 cup of sabudana और मैंने इसको soak कर दिया था at least 5 hours in the warm water. You can see it double in size. So this is 1.5 sabudana cup, 1.5 cup of sabudana. Here हम लेंगे यहाँ पे custard, any flavor you like. So I will take 2 tablespoon of custard, 2.5 cup of full fat milk, 1 cup of white sugar and some like 1 teaspoon of vanilla essence. So guys, you can see these are the very simple ingredients of our sago custard kheer. So now let's get started. So guys, now I have started the cooking of our sago custard kheer. As you can see, I put all the sabudana inside the pot and now I'm going to add the milk. So I took 1.5 cup of sabudana which soaked about 4 to 5 hours and now I'm going to put 2.5 cup of our full fat मिल्क। सो ये 2.5 कप इसमें जाएगा, ठीक है। 1.5 कप ऑफ साबूदाना तो उसमें जाएगा 2.5 कप ऑफ मिल्क, ठीक है, ये चला गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड शुगर, 1 कप ऑफ शुगर। 1 cup of sugar is enough for this recipe, but again if you are sweet lover, बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, so you can adjust the sweetness as per your taste, ठीक है। ये मिक्स कर दिया हमने, ओके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द वनीला एसेंस, ठीक है। तो ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, इससे बहुत अच्छा आपका जो है ना टेस्ट आता है, ठीक है। ये चला गया। आपने देखा इसमें कितने फ्यू इंग्रेडिएंट्स थे बट इसका जो आउटपुट है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल टेक लाइक दिस मिल्क एंड वी विल डिजॉल्व द कस्टर्ड इन इट। तो चले मैं एक बॉल लेती हूँ एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम गोना डू द नेक्स्ट स्टेप। हे गाइस, नाउ हियर आई एम टेकिंग 1 2 और थोड़ा सा और लेना चाहिए, कस्टर्ड का फ्लेवर अच्छा लगता है। देखिए ऐसा 2.5 tablespoon of custard. You can take any custard, but here I am taking the mango custard, and now I'm going to mix it well. ठीक है, so there should be no lumps. ठीक है, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। So you should be very careful when you are doing the mixing of the custard with the milk. So there should be no any lumps. ठीक है, और ये हो गया है अच्छे से मिक्स। And now what I'm gonna do, I'm just going to add it in the साबूदाना, और हमें इसको फ़ौरन से मिलाना है और चलाना है, और हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने देर तक कुक किया तो फिर थिक हो जाएगा, सही है, तो ये जम जाएगा ना, एंड वी डोंट वांट दैट बिकॉज दिस इज़ द सागू कस्टर्ड खीर, सो वी शुड वांट दिस इन द खीर फॉर्म लाइक दैट। सो गाइस, आपने देखा कि विद वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स we are making this sabudana kheer, so it will hardly take 2 to 3 minutes more and it will be ready. So I will see you after 3 minutes. Hey guys, you can see our sagu custard kheer is ready. It looks so tempting and this is done now, or I'm going to off the
स्टोव, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि इट लुक सो ब्यूटीफुल, इसकी कंसिस्टेंसी, सो वी नीड दिस कंसिस्टेंसी, वी डोंट नीड टू कुक इट टू लॉन्ग, अदरवाइज इट विल बी गेट थिक। तो हमें थिक नहीं चाहिए क्योंकि ये खीर है, इट्स नॉट अ कस्टर्ड। सो गाइस, now let me present to you our sagu custard kheer. So I'm going to take it out in the serving dish. I will show you the final look there. Hey guys, you can see our sagu custard kheer is ready, and you can see it looks so tempting, or when it will be cooled down completely it will be more tasty. So guys, I hope you like my recipe today, and this is very tempting seriously, और I must say कि आप लोग ज़रूर try कीजिएगा, this is kids favorite. So guys, if you like this recipe, give me a thumbs up and please do comment below you like it or not. I must try this recipe. और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।